सबसे पहले तो आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में माता लक्ष्मी की अपार कृपा बने रहे, असीम कृपा बनी रहे, है ना। और आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ उसके बारे में वार्तालाप करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको कुछ करनी है बात ये है कि परेतिन जिज्जी ने एक ऐसा बयान दिया था जिससे वो फिर से लपेटे में आ गई। परेतिन जिज्जी सुनो, हम बताई तुमसे कुछ दिनन के लिए ना तुम मौन व्रत रख लो। कहा कि अगर तुमने मौन व्रत रख लिया तो वही तुम्हारे लिए हितकारी होगा। तुम्हारा दिमाग काम कर नहीं रहा है, मतलब तुम उल्ट पुल्ट बोले जा रही हो, कुछ बोले जा रही हो, कुछ नॉनसेंस चीज़ है ना, जिका ना कोई और है ना कोई छोर है, और तुम जौन बोलते हो विवादित बन जाता है। इसलिए तुम कुछ दिन मौन व्रत रख लो। जानते हैं कि तुम्हारे दीदी जीजा जी आने वाले हैं, और जब दीदी जीजा जी आते हैं तो तुम थोड़ा ज़्यादा ही हवा उड़ने लगती हो, है ना। खासकर मम्मी जी भी यही करती हैं, हवा के संग संग है, हवा के साथ साथ। अब परेतिन तो हवा के ऊपर ऊपर उड़ने लगती है ना। आप लोग तो ये जानते हो बेहद अच्छे तरीके से, क्योंकि जब कभी भी नोना जीजा आते हैं, इन सब हवा में काहे उड़ते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी बातें बोलते हैं। आर यू मैड? तुम किस चीज़ के पीछे रो रही हो? हाँ, उसमें कुछ तुम्हारा भला है? तुमने जीवन में हासिल क्या किया? तुम डिजर्व क्या करती हो? ये सब तुम्हारे लेवल के हैं? तुम बुद्धिजीवी की साली हो, हैं? और आप माता जी, आपने जो त्याग बलिदान किया है वो पूरे संसार में किसी ने किया ही नहीं। आप कैसे भूल गए कि आपने इन 3 छछूंदरों को पाला? आपसे बड़ा योगदानी कौन हो सकता है? कोई नहीं। आपका संघर्ष तो मैं ताउम्र याद रखूंगा माता जी। माता जी के लिए इतनी बात काफ़ी है। माता जी हुलू लुलू करके ना खोपड़ी चढ़ गई। और परेतिन, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हम और मेरा बेटा चाय और कॉफ़ी हैं। हम एक दूसरे के लिए साथ का जो है वो साथ में बहुत खुश हैं। अभी बच्चा कहा जाने वो खुश है कि नहीं, लेकिन हरदम बच्चे की तरफ से टाइटल देती हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अरे अभी बच्चा बता पाएगा कि वो आपके साथ खुश है या कि नहीं? अभी तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो भाई खुश रहने के अलावा कतई कुछ, और तुम लोग ऊपर से उल्ट पुल्ट सिखाती हो। का सिखाई हो पता चला है हमको, इतना गंदा सिखाओगे अपने बच्चे को? ठीक है, जलनखोरी है, ठीक है, दुश्मनी है, पर पिता तो वही माना जाएगा, है ना। अब जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, तुम्हारे बच्चे का पिता है ना। तो उसको अगर इस प्रकार की बातें सिखाओगी तो आने वाले टाइम में वो तुम्हें भी इस प्रकार की बातें बोल सकता है। इस चीज़ का लिहाज रखते, मर्यादा रखते, है ना। वैसे तो तुम बहुत चारू असोपा से अपना कंपेयर करती हो। काश के चारू के बच्ची के जैसे आपने भी सिद्ध को गुण दिए होते तो आज बात ही कुछ और थी। लेकिन आपने तो भाई कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। जलनखोरी में आपने खुद वीडियो में नहीं दिखाना बंद कर दिया कि उसको भी लेना चाहेगा तो फिर उसको भी देना पड़ेगा वीडियो क्लिप में लेने के लिए, इसलिए खुद दिखाना बंद कर दिया। ऐसी जलनखोरी है आपके अंदर। चारू असोपा सिर्फ आप बाकी चीज़ों में बनने का नाटक कर सकते हैं, रियल में चारू असोपा नहीं बन सकती, ठीक है। आपका भाई चारू के बारे में एक चीज़ बोली जा रही है कि लोगों की शादीशुदा लाइफ में समस्याएं आती हैं, और इनके सबके जो डाइवोर्स हो चुके हैं वो नहीं हैंडल हो पा रहे हैं, प्यार मोहब्बत में पड़े जा रहे हैं। तो मैडम आपसे तो ये उम्मीद कर नहीं सकते। अब तो खैर उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें मतलब उस लेवल की रही नहीं। अब चीज़ें सारी वहाँ से ऊपर उस जगह से निकल चुकी हैं, तो अब तो कोई स्कोप नहीं बचा है ना, कि तुम इस प्रकार की कुछ चीज़ें करो या फिर इस प्रकार की कुछ चीज़ें हो सकें आगे के लिए। तो ये चीज़ तो हम भी जानते हैं कि पॉसिबल नको है, लेकिन एक डिग्निटी और एक रिश्तों की मर्यादा में रहा जा सकता है अलग होने के बाद भी। आप वैसे भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझती हैं, तो तमाम सेलिब्रिटी से कुछ सीख भी लेती मोहतरमा, जो कि आपने नहीं सीखा। अब काहे नहीं सीखा ये तो आप ही जाने, पर सीख लेती तो ज़्यादा बेहतर होता, मैं तो यही कहूँगी। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो असल बात यह है कि दीदी ने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि मामा जी, प्यारे मामा जी, है ना, क्या टाइटल था, एक सेकेंड,
भाई बहन का प्यार ऐसा ही बना रहे। सबका साथ देते हैं हमारे मामा जी। सबका साथ देते हैं या तुम्हारा? गाली गलौज कराने में, अंकुश की वाट लगाने में, और जब तुम बदला लेना चाहो तो उस बदला में आ जाते हैं। मामा जी की हाइट बड़ी है, जहाँ से शुरू खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होती है और न जाने क्या क्या, है ना। तो बिन्टे मामा के सबने काफ़ी गुणगान करे। उसके बाद से दीदी गायब है, लेकिन दीदी ने फिर से कुर्ता तीर ले लिया। पहले तो इसने मम्मी के साथ बदतमीज़ी करी थी, तो खूब 2-3 दिन हफ्ते धोई गई हैं, है ना। वॉशिंग पाउडर, निरमा, और उससे इनको थोड़ा धुलाई से थोड़ा सा थपकी वपकी कम पड़ी, लकड़ी वाली। वही के बाद इन्होंने उल्टे पुल्टे बयान दे दिए कि सफाई करके क्या गोल्ड मेडल मिलेगा। दूसरे ढंग से भी कह सकती थी कि सफाई करिए, ध्यान से करिए, अपना टेक केयर फर्स्ट ज़रूरी है और सफाई भी ज़रूरी है ना। सफाई में इतने लीन मत होइए कि अपना ये ख़राब कर लीजिए। बात करने का तमीज़ होना चाहिए, तरीका, दायरा, लेकिन इनके पास वो है नहीं। तो इन्होंने बदतमीज़ी से बात कर दी और तब से ये धोई जा रही हैं फिर से वॉशिंग पाउडर, निरमा। तो इनकी जो ज़ुबान है वही सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, और कहीं ना कहीं इसके लिए घातक भी वही है। हरदम कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट ये बोल जाती है और फिर ये बढ़िया से धोई जाती है, एकदम बढ़िया से रौचिक तरीके से। वॉशिंग पाउडर, निरमा। तो निरमा की जो सफ़ेदी आए वो और कोई मैच नहीं कर पाएगा, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हो, है ना भाई। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई इन्होंने उसमें जो टाइटल डाला था कि सबसे प्यारे भाई बहन का प्यार बना रहे, फलाना ढमकाना। तो भाई बहन का ऐसा प्यार बना रहे, लोगों ने उस पर मज़े ले लिए। हालांकि हमने तो उसी दिन लिए थे, लेकिन भाई ये वीडियो में धीरे धीरे कमेंट पब्लिक करती हैं। तब जब आज हमने जाके देखा तो हमें लगा है इसके बारे में तो वार्तालाप करना बनता है। कहा कि दीदी की बखिया उधेड़ी गई है। पढ़ लेते हैं ज़रा। अपने भाई के प्यार पे भी प्रकाश डालिए। एक भाई और प्यारी सी भाभी के साथ निभा नहीं पाई तुम। भाई ये कमेंट पढ़ते ही मुझे मज़ा आ गया, मज़ा है। इतना ज़्यादा मज़ा किस शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो भाई अब यहाँ पे जवाब क्या देती, लेकिन इस कमेंट को 87 लोगों ने लाइक ज़रूर कर दिया। भाई लोगों ने मज़े ले लिए कि भाई तेरे से हो नहीं पाएगा, बस तू बोल बच्चन बोल सकती है। तूने भाई और भाभी का कितना साथ दे दिया। भाई बहन का प्यार बना रहे। भाई दूर के जो भाई हैं, मामा है ना, जो मम्मी जी के भाई कभी कभार आते हैं, जिनके साथ तुम रहती हो, जिसने तुम्हारे सुख में दुख में तुमको लेके कहाँ कहाँ गाड़ी घोड़ा में भागा है, तुम्हारी इयरिंग्स पे गया है, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। तो उसको लेकर ये बहुत ही बेकार निकली। वैसे ये संवेदनहीन है, तो इससे उम्मीद करना तो बेकार है ना। अगर तुमको लगता है कि इससे कोई तुम उम्मीद करोगे और ये उम्मीदों पे खरी उतरेगी, लेकिन जिसने भी सुनाया बहुत अच्छा सुनाया। यहीं पे लोग नहीं रुके, कुछ सीख लो अपने मामा से, हैं, और अपने जीवन में उतार लो। तो माँ से सीखो, मामा से सीखो। रिश्ते निभाने की यहाँ पर बात लोग असल में कर रहे थे कि जैसे मम्मी और मामा का प्यार है, तुम लोग का याद करोगे बुढ़ापे में लड़ाई कि हम कैसे एक दूसरे की टांगें खींचते थे, कैसे हम एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदते थे, कैसे हम यूट्यूब पे एक दूसरे को गाली दिलवाते थे। तुम्हारा ये प्यार याद करोगे बुढ़ापे में, क्योंकि प्यार की जगह तो तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है। तो भाई ये भी बात सही है कि आप लोग क्या याद कीजिएगा कि आपने कब किस अपने भाई बहन के लिए गड्ढे खोदे, कब कुछ अपने जो गाली गलौज वाले चैनल पे भाभी को गाली खिलाई। कल या परसों में कितना बढ़िया कमेंट बग्गा के चैनल पे लिखा था कि भाई तुम्हारी दीदियाँ उस चैनल का प्रमोशन करती हैं जो तुमको धर धर के गरिया रही है, ठीक है। तो जाए के ज़रा सुन के आओ, ऐसा कुछ बताया गया था। तो मैं तो यही कहूँगी कि देख लो भाई साहब, सच्चाइयाँ सामने निकल के आ रही, वो भी ऐसे इस तरीके से। थोड़ी तो शर्म कीजिएगा। हालांकि तुम लोगों को शर्म नहीं आएगी, बेशर्मी की चरम सीमा ओढ़ के बैठे हो। रिश्तों की वो बात करे जिसने रिश्ते निभाए हों तो उसके मुँह से थोड़ा अच्छा भी लगता है।
जब ये लोग रिश्तों की बात करते हैं तो मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगता दोस्तों। कभी भी वो मजाक से ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता। आपको लगता है तो आप बताइएगा। मुझे तो बस मजाक ही लगता है कि हाँ ये रिश्तों की बात कर रहे हैं। ओ माय गॉड, रिश्तों की मर्यादा, ओ रियली, इनसे ये हमें सीखने की ज़रूरत है। तो इन सब चीज़ों में हंसी के अलावा कुछ नहीं आता है ना। अगर आपके घर होता, अगर घर होता, सास होती, तो भाई आपका असली रूप देखने को बन जाता। वैसे एक साल में आपने देख ही लिया होगा कि कैसे इनकी जो है ये डोंट टॉक बक बक बक। भाई देखो, इनसे कोई रिश्ता संभाला नहीं गया और ये रिश्तों का ज्ञान देती हैं। इसी प्रकार से झूठी अंका ये समाज और परिवार की बात करती है। एक आदमी के साथ रह के तुम परिवार की बात कर रही हो। अच्छा, इनके लिए परिवार यही होता है, हस्बैंड और तुम, और परिवार में कोई नहीं आता है। तो शायद प्रेतिन भी ऐसा ही परिवार चाह रही थी, है ना, जिसमें उनका पति हो, वो हो और अपना बेबी हो, है ना। तो खास कर ये पॉसिबल नहीं था। नोना के साथ पॉसिबल है क्योंकि उसके साथ एक भाई भी है। अब माँ वहाँ रह ले रही है गांव में, लेकिन अंकुश तो अकेला था। और इन्होंने, प्रेतिन ने ऐसे ही सपना देखा था कि मैं, मेरा बच्चा और भाई साहब मेरा हस्बैंड, लेकिन वो बात बन नहीं पाई। भाभी के साथ तुम जाओ थोड़ा सा, बस घर में कुछ साफ़ सफाई करा लो, बक 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 बक। उसको गोल्ड मेडल तो मिलेगा नहीं, तो काहे घर में साफ़ सफाई कर ले। उसने ऊपर नहीं किया, अपने घर में नहीं किया, जिसमें उसने अपनी मेहनत, नए कंट्रोवर्सी के पैसे लगाए हैं। अब देखो दोस्तों, अगर मेहनत के पैसे लगे होते तो घर की देख रेख में इनका ध्यान जाता। क्योंकि भाई जब आपने अपने खून पसीने की कमाई लगाई हो ना, तो कोई भी चीज़ ख़राब होने लगती बड़ा दुख होता है कि भैया बड़ी मेहनत का पैसा लगा है। अब तुमने बस कंट्रोवर्सी कर करके, कभी एक्स पे, कभी नेक्स्ट पे, कभी कागजी पे, बस भाई विवाद कर करके, कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल बोल के पैसे कमाए हैं। तो उन पैसों का तुम ऐसे ही यूज कर रही हो, हम सबको पता है ना। अब देखो, सच्चाइयाँ तो समझ में आ ही जाती हैं, निकल के आ रही हैं सामने। अगर ऐसी ही चीज़ है तो भाभी के साथ तुमने ऐसी जो रिश्ते निभाए हैं, उसको देखकर तुम्हारा असली रंग सामने आ गया। दोनों भाई बहन एक साथ देखकर अच्छा लगा। और अब दीपक भैया को, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, लेकिन बैठी कैसे थी, जैसे मान ना मान मैं तेरा मेहमान, हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, ऐसे बैठी थी। उसमें कुछ आपको लग रहा था कि एक दूसरे को जानते हैं। चलो, आपको अच्छा लगा, अच्छी बात है, पर भाई देख लिया आपने। मुझे तो समझ में आ गया, इनकी सच्चाइयाँ दिख रहे थे, इनकी असलियत आ रही थी सामने। ऐसे ये दिख रही थी, ऐसे ये बैठी हुई थी, ऐसे लग रहा था मजबूरी बस बैठे हैं। वाह जी वाह। तो मैं तो सच में कोई मेडल नहीं मिलता। फ्राइडे सैटरडे संडे की हॉलीडे थी, 2 दिन लीव, खुद बेटे के साथ पूरा घर परिवार क्लीन किया, बट सास ने एक बार भी नहीं बोला। वैसे ही घर सास का होता है। ओ माय गॉड, दीदी जैसा कोई मिल गया। दीदी ने इस वाले कमेंट को हार्ट दिया है। ओहो, तो दीदी के सपोर्टर यहाँ पे साथ देने आए हैं मेडल वाली बात पे। वैसे कल हमारी लाइव में दोस्तों मेडल खूब बांटे गए हैं। जिसने नहीं सुना है, शाम वाली लाइव सुनना, आपको भी मेडल मिल जाएंगे। कल खूब सारे मेडल की बात हुई है, येलो मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और पता नहीं जितने सारे मेडल होते हैं, सारे मेडल थे। तो भाई तुम्हारी ये जो हरकतें हैं, उससे पता चलता है कि तुम किस प्रकार की महिला हो। नाइस, ऐसे ही हरकतें करते रहो और भाई बहन के प्यार पे ज्ञान देती रहो। सच में यार, अब सब जान चुके हैं कि ये ज्ञान सब बड़ा अच्छा देती हैं। ज्ञान के अलावा कतई कुछ करती नहीं है। ज्ञान इनसे दिलवा लो तो पटर 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 जौन ज्ञान देंगी ना, कि इतना ज्ञान तो तुम्हारे अंदर भी नहीं होगा। तुमको लगेगा कि ये लाइफ का इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं और इनके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है, ज्ञान का भंडार है। और मतलब चुंडी से लेके, है ना, और मुंडी मतलब सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, सब भाई ज्ञान से परिपूर्ण है। कहीं भी बैठती हैं तो इनके फूट फूट के ज्ञान निकलता है। तो भाई ऐसी हरकतें करते हैं, सब लोग जान चुके हैं। देखो, इसीलिए तो सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। हम छोटी के कह रही थी मुझे प्ले बटन की ज़रूरत नहीं है, मेरे सारी
आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। बहन अब तुम्हें कोई देखना ही नहीं चाहता है, बस लिमिटेड लोग हैं जो तुम्हारी बकवास सुनना चाहते हैं, जिससे तुम्हारा खाना खर्चा, कुछ ब्रांड की चीज़ें चल जा रहा है। तुम्हें सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी सबकी असलियतें सामने आ गई सोशल मीडिया पे। अब जब तुम्हें कोई देख ही नहीं रहा है तो तुम्हें सब आकांक्षाएं होंगी भी तो पूरी नहीं ना होंगी जी, समझी बड़ भग हैं। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, कल जो बग्गी का फूटा है तो भाई तमाम लोगों ने इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी है कि बहनी तो पहली बात तो तुमको अपने पति से उम्मीद काहे है, अगर वो घर में बैठा होता ना कराता तो उसको हम गरियाते। अब घर में नहीं है, काम काज से गया लैपटॉप वाले, तो तुम काहे बोल रही हो हैं। और अगर तुमको सुनाना ही था तो तुम काम ना करती, फिर काहे करी हो। तो भाई यहाँ पर एक तीर से दो निशाने किए थे बग्गी ने, लेकिन बदले में बग्गी को ही सुनने को मिल गया बग्गा की जो इसने शिकायतें लगाई, घुमा घुमा के जो इसने शिकायतें लगाई हैं ना, मतलब एकदम कोई और छोड़ नहीं था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो यही कहूँगी इतनी शिकायतें नहीं करनी चाहिए थी, इसने कुछ ज़्यादा ही शिकायतें मार दी। खैर चलो कोई बात नहीं। बग्गा और बग्गी का ये वाले वीडियो में भी ना तुम बहुत अच्छा हो, क्रिएटिव करने का सोचती हो, बहुत अच्छा है। और मैं तो यही कहूँगी कि वो बस तुम ऐसे ही घर सजाती रहो, लोगों की बातों को ध्यान में मत दो, और हो सके तो थोड़ा सा अपने इस वाले रूम को भी कुछ साफ़ सफाई तो हो ही चुकी है, अलग तरीके से उसको सजा दो। हाँ, अब कुछ चीज़ें जो आई हैं वैसे सारी चीज़ें तो वो नहीं कर पाई है जिस तरीके से सजाना चाहती थी, पर हाँ अब इतनी मेहनत करी है तो आज के दिन भी, धनतेरस के दिन भी कुछ ना कुछ सेटिंग वोटिंग कर डाली होगी उसने। देखते हैं आज वो का दिखाती है, आज वीडियो का आता है। वैसे चलते चलते बस यही कहना चाहेंगे, बड़ी दीदी तू छुपी है कहाँ। भाई हम नहीं तड़प रहे हैं, लेकिन हाँ आपके 5-6 हज़ार के जो सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर तड़प रहे हैं 5 लाख में, है ना। कह रहे हैं दिद्दू कहाँ है, दिद्दू कहाँ है। वैसे सबको पता है दिद्दू पहुंच चुकी हूँ कहाँ, हिमाचल। अब हिमाचल में अपने ऊपर टंडेले पे हैं, बहन के घर में है, या फिर अपने रेंटेड अपार्टमेंट में, लीज़ वाले अपार्टमेंट में, ये तो भाई हमें नहीं ना पता है, पर हाँ इतना ज़रूर पता है जो मैंने आपको बताया। खैर चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, देखते हैं क्या लेके आते हैं दोपहरिया में। और हाँ लाइव में ज़रूर मिलेंगे, तो लाइव में मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे। आप जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो, और शाम वाले लाइव के गोल्ड मेडल ज़रूर सुनिएगा, मज़ा आएगा रोज़ी दी की ज़ुबानी। चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।